में खेलते हुए दोनों बच्चा और कचहरी में पहुंचे तो काऊ ने इशारे से बताए दई कि महाराज तुम्हारी बड़ी रानी का बेटा है ये ध्रुव। सो महाराज को जो पिता का जो भाव था वो उमड़े आया। पिता तो पिता होता है। सो पिता ने अपने बड़े बेटा ध्रुव को उठाए लो कि छोटे बेटा को तो रोज ही खिलाता हूँ, आज मेरा बड़ो लाला आया है। सो लाला को गोद में उठाए के पिता ने जैसे पुचकारा तो माताओं बाई सभा में एक चुगलखोर बैठा था। चुगलन ने देश बिगाड़ डाले माताओं। चुगलई कर करके हरदौल जैसे सत्य की भैया को मरवा दिया था चुगला ने। जुझार सिंह की पत्नी उस हरदौल को अपने बेटा के समान मानती थी, लेकिन कभी चुगला ने चुगली कर दी कि तुम्हारी पत्नी हरदौल को, अरे उसके साथ अवैध संबंध है, क्रियाएं देखो उसकी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चुगली खाई। और जुझार सिंह ने आदेश दे दिया था अपनी पत्नी को कैसे जहर दे दे। उस सत्युगी भैया को उस चुगलखोर ने जहर दे के मरवा दिया था माताओं। तो वह चुगला ने जोई देखी कि महाराज को बड़ो बेटा गोदी में और छोटो जो राजा बना वो नीचे खड़ो है। भागा और जाकर के सुरची से चुगली खाई। ए सुरची क्या कर रही हो, कुछ पता है? अरे तेरो बेटा जो राजा बनेगा सो नीचे खड़ो है और बड़ी रानी का काग बड़ा नहीं को भिखारी ना को बेटा महाराज की गोदी में, तेरी इतनी औकात ना? अरे भैया गजब ही हो गया। बन ना देखी कि सभा में कोई बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे होंगे, बार फकेर के भागी और महाराज के पास में जाके और पहुंची है कि महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटाओ है, तेरी सोती को लड़का हर गोदी में तेरे राजा ने बैठायो है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम चुगिल के मन की बात कहो तो चुगिल कबहू नहीं चूके वो, अंधे पे भैंसिया कुतवैयो बुतनो की ज्ञान है कूदे वो। कहूँ अंधे आदमी तुझे कहो कि जब फलानी भैंसिया बोले की कीमत बताए दो तो अंधा आदमी बता सकत है ना बता पाएगा भाई, वो तो हाथ भरा भरा के देखे वो बात मालूम। लेकिन एक मित्रों ने कहा यदि नीम के नीचे ऊंट खड़ा, काहे के नीम के नीचे ऊंट खड़ा, पत्तई पत्ता सूते वो, कुत्ता कितनो समझइयो पर टांग युगाए। स्वभाव न बदले कथा भागवत रोज सुनइयो, आकड़ हक कबहू न होए चंदन, चाहे मलिया गिरी के पास लगइयो। कायर कबहू न सूर बने, चाहे दुई दुई बार तलवार कहियो। चंचल ने न
सो रानी सुरची भागत वही चली आई, आकर के महाराज के पास में देखा ध्रुव गोदी में, सो आकर के तार सीधे काल पर तमाचा दिया। नालायक, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू महाराज की गोदी तक पहुंच गया। महाराज तुम्हारी भी अकल मारी गई है बुढ़ापे में। काग बड़ारनी का बेटा है, इसकी इतनी औकात के लिए तुम्हारी गोदी तक पहुंच गया और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। ध्रुव गिरा, गिरते ही गिरते दांत लग गया ओठ में बेचारे के में, सो खून निकल आया। और मौसी ने ताड़ करके कहा, रे हट भागे पूर्व में, अगर तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोद से जन्म लिया होता। अगर तू भजन करता तो मेरी कुच्छा से जन्म लेके आता, तब तुझे ये गद्दी नसीब होती। यहां से भाग जा। तो माताओं जेई बात ध्रुव के माइंड में फिट बैठ गई कि मौसी ने कहा है कि तू भजन करता। चला आया, रोता हुआ चला आ रहा है। और मैया सुनीति ने अपने छोना को जो ही आता हुआ देखा, रोते हुए देखा, सो मैया ने झपट करके लाला को गोदी में उठा लिया। मो गरीबनी के बेटा, तूने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था, जो तेरे मुख से खून बह रहा है, तुझे किसने मारा लाला। ध्रुव के मुख से अचानक निकल गया, मैया अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, और मैया मोहे मौसी ने मारो, मौसी ने धकेला दियो, अरे ना जवाब पिता ने दियो, अरे मैया सोई बही खून की धार, और मैया मोहे मौसी ने मारो। हम और उत्तम दो भैया अरे गए पहुंच कचहरी मैया, अरे मौसी ने दियो फटकार, मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव की आंखों में जैसे आंसू देखे, सो मैया ने छाती से चिपटा के कहो, लाला वो मौसी थी, मौसी की मार में और माँ की मार में कोई अंतर नहीं होता। बोले मैया इस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन दुख केवल एक बात को है कि पिता ने कछु नहीं कही। बोले लाला तेरे पिता अगर वो होते तो तेरी पक्ष जरूर लेते, वो तेरे पिता नहीं है, तेरा पिता तो भजन करने से तुझे वन में मिलेगा। और जो ही मैया ने इतनी बात कही कि भजन करने से वन में मिलेगा, सो ध्रुव कहने लगा, मैया जो बात तो मौसी ने कही थी कि तू भजन करता, और तू भी ये बात कह रही है भजन। मैया ये भजन क्या होता है? लाला जो एकांत में बैठ करके और भगवान के लिए भजे, उसका स्मरण करे, उसका ध्यान करे, उसी को भजन कहते हैं। तो मैया एक बात बता, मेरा पिता रहता कहाँ है? बोले बेटा वो तो जंगल में रहता है। बोले मैया मेरा पिता है कैसो? सही मैया ने एक बात कही लाला से, रोई कि लाला